करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, कोई तेरी तरह तेगे निगाह को आप तो दे। और कत्ल से याद आया कि चीचापटनी में गटर का ढक्कन खुला होने की वजह से 6 साल तालिब इल्म स्कूल में गिरकर जाँ बहक हो गया है। अब ये वो लोग, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये है कि लोगों ने और लाहिकीन ने स्कूल इंतजामिया और हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी की, और उसके बाद हेडमिस्ट्रेस हैं वो जो चीचापटनी स्कूल की, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब मेरी नजर में तो ये बादल नजर में देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये नाकस कारकर्दगी का ऐसा सबूत है कि जो उस बच्चे का 6 साल तालिब इल्म का कत्ल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस नेग्लिजेंस के ऊपर आता है। अब कैसे और क्यों कराता है उसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसको सिर्फ एग्जैजरेशन ना समझा जाए, इसको ये ना समझा जाए कि राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंसानी जिंदगी का मामला है और सिर्फ हेडमिस्ट्रेस साहबा की मुअत्तली। अगर बात की जाए पीपीसी पाकिस्तान की, सेक्शन 172 ये कहता है, absconding to avoid service of summons or other proceedings, whoever abscond in order to avoid being served with a summons, notice or order proceedings from a public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तर्जुमा इसका ये है जनाबे आला कि अगर कोई आदमी किसी पब्लिक सर्वेंट को, कि जिसके पास ये अथॉरिटी है, उसकी किसी प्रोसीडिंग्स में उसको समन करता है या उसको बुलाता है, और अगर वो नहीं आता एक आम आदमी, तो उसे 1 माह तक कैद हो सकती है या 500 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों, कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी एक जाने पब्लिक सर्वेंट है जो सरकारी मुलाजिम है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो समन कर सकता है, वो किसी चीज के लिए बुला सकता है, उसके बुलावे पे ना जाने के लिए आम आदमी को 1 महीने की कैद हो सकती है। तो फिर एक इंसानी जान जाने की, या 6 साल बच्चा हो या 16 साल बच्चा हो, वो एक इंसानी जान खत्म हो जाने के वास्ते एक पब्लिक सर्वेंट को क्यों कम अज कम इस अपनी कोताही पे 1 माह तक कैद क्यों नहीं सुनाई जा सकती। और जहां पे ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने पानी के मामला में बड़ी डायरेक्शन जारी की और प्राइवेट स्कूल मालकान के वास्ते और वो जो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के वास्ते उन्होंने एक फॉर्मुलेट करने की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी और मुतल्लिका कंसर्न लोगों को भी कहा कि वो ट्रांसपोर्ट मुहैया करें, तो वहां पे और जो वन वे की खिलाफ वर्जी पे जो चालान को बढ़ा दिया गया, अमाउंट को बढ़ा दिया गया, उसमें कोई जान नहीं जाती। जहां पे ये चीजें ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट लाहौर कर सकता है और सीटीओ लाहौर साहब चालान की रकम बढ़ा सकते हैं, तो मुतल्लिका कंसर्न डिपार्टमेंट या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे लॉज क्यों फार्मुलेट नहीं कर सकता कि ऐसी जानलेवा कोताही पर ऐसी सजा तो कम से कम दी जाए। ये सिर्फ मुअत्तली ही काफी नहीं कि जिसपे ऐसी जो कोताही है करने वाला दोबारा 1000 बार सोचे और इंसानी जानों का ज़िया बच सके। कभी हम सुनते हैं कि स्कूल की छत से तालिब इल्म गिर के जा बहक हो गया, कभी हम सुनते हैं कि स्कूल में छुट्टी के वक्त लॉक कर दिया गया बच्चे को, वो गर्मी में या सर्दी में बैठा रहता है। और अभी हमने चीचावटनी में गटर का स्कूल के अहाते में ढक्कन खोला होने की वजह से 6 साल बच्चे की हिलाकत की खबरें सुनी, और ये खबरें हम तवातर से सुनते आते हैं। सवाल सिर्फ यही है कि पीपीसी के मुताबिक, सेक्शन 172 के मुताबिक, एक पब्लिक सर्वेंट के कॉल नोटिस पे हम अगर नहीं जाते तो हमें 1 महीना सजा हो सकती है। तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट जिसकी वजह से किसी इंसान की जान जाती है कीमती, वो 1 साल और 1 माह तक उसे क्यों कैद नहीं किया जाता ताकि वो आइंदा ऐसी कोताही ना करे। और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये इम्तियाजी सलूक नहीं है बिटवीन पब्लिक एंड पब्लिक सर्वेंट्स? और क्या इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता? नई कानून साजी नहीं की जा सकती? 26वीं तरमीम की जा सकती है आइन में, तो ये नई कानून साजी छोटी सी इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए क्यों नहीं की जा सकती?